हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स का एक भी नंबर मिस ना हो तो आज का सेक्शन अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 22 मई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं सतत विकास के लिए। प्रश्न संख्या 3, इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी वर्तमान निदेशक कौन है? इनका कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाया गया है। इसका राइट आंसर तपन कुमार डेका। प्रश्न संख्या 4, आत्मकथा द वुमेन वो रन एमन्स का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर डॉक्टर स्नेह भागवर। प्रश्न संख्या 5, मई 2025 में मणिपुर का उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जस्टिस समशेखर को। प्रश्न संख्या 6, सौरभ काठौरी सौरभ कोठारी 2025 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने के लिए किस खिलाड़ी को ठहराया गया था? इसका राइट आंसर पंकज अडवाणी को। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में IDF ने टाइप 5 डायबिटीज का नया प्रकाश आयोजन का मान्यता दी है। इसका राइट आंसर होगा 75वीं वर्ल्ड कांग्रेस फॉर डायबिटीज बैकैंक ने। प्रश्न संख्या 8, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया गया है? इसका राइट आंसर जापान में। प्रश्न संख्या 9, भारत ने 2025 को किस देश को दी गई ट्रांसशिपमेंट की सुविधा समाप्त कर दी गई है? इसका राइट आंसर बांग्लादेश को। प्रश्न संख्या 10, 46वां आसियाना शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर कुआलालंपुर मलेशिया में। प्रश्न संख्या 11, वित्त वर्ष 2024 से 25 भारत की सबसे अधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र बना। प्रश्न संख्या 12, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 WHO के द्वारा किस रोग को मुक्त घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ट्रोकोमा को। प्रश्न संख्या 13, 2025 में किस परमाणु वैज्ञानिक एवं परमाणु ऊर्जा आयोग का पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर MS श्रीनिवासन को। प्रश्न संख्या 14, 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा को अपनाए गए महामारी में समझौता लागू करने के लिए न्यूनतम कितने देशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? इसका राइट आंसर 60। प्रश्न संख्या 15, प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर मणिपुर में। प्रश्न संख्या 16, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार HDI भारत का स्थान कैमा रहा? 130वां इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्र पुरस्कार 2025 में किस निकाराग्वाई समाचार पत्र प्रदान किया है? इसका राइट आंसर होगा ला फ्रेंस ने। प्रश्न संख्या 18, नीरज चोपड़ा ने दोहे डायमंड रिंग 2025 में कितनी दूरी फेंककर रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा कितना दूरी फेंककर जीता है? 90.23 मीटर। प्रश्न संख्या 19, प्रोजेक्ट कपूरी का पहले पूर्ण स्तरीय मिशन 27 उपग्रह किस स्थान पर छोड़े गए हैं? इसका राइट आंसर कैप कैनवारल स्पेस फोर्स स्टेशन। प्रश्न संख्या 20, सुदीमर्न कप 2025 के किस देश ने जीता है? सुदीमर्न कप 2025 में किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर चीन ने। प्रश्न संख्या 21, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर कुआलालंपुर में। प्रश्न संख्या 22, संसद रत्न पुरस्कार 2025 में कितने सांसदों की समिति को प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर 17 सांसद और 2 समिति को। प्रश्न संख्या 23, संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से शुरू की गई है? संसद रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू की गई है? इसका राइट आंसर 2010 में। प्रश्न संख्या 24, AMCA कार्यक्रम किससे संबंधित है? AMCA कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका राइट 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान से। प्रश्न संख्या 25, बैराबी सोरेन रेल लाइन किस राज्य की राजधानी को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क ने जोड़ा है? इसका राइट आंसर आइजोल। प्रश्न संख्या 26, नई बोरावी सोरेन रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? रेलवे लाइन की कुल कितनी लंबाई है? इसका राइट आंसर 51.38 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 27, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 में किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर साधु भेद दास को। प्रश्न संख्या 28,
मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में कौन सा शपथ लेगा? CJI रूप में कौन सा शपथ लेगा? जस्टिस BR गडगोई ने। प्रश्न संख्या 29, RBI 2023-24 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे अधिक पोषण किस देश में प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर US में। प्रश्न संख्या 30, वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रहा है? इंप्रेशंस इंक्लूसिव्स। प्रश्न संख्या 31, IMF अनुसार 2025 में भारतीय अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? इसका राइट आंसर 6.5%। प्रश्न संख्या 32, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य से स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 34, भारत का पहला AI आधारित न्यायालय किस राज्य में शुरू हुआ है? भारत का पहला AI आधारित न्यायालय किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर तेलंगाना में। प्रश्न संख्या 35, BRICS समूह 2025 में शामिल होने वाले प्रमुख देश कौन सा है? प्रमुख देश कौन सा है? सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 36, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा धोरल, गुजरात में। प्रश्न संख्या 37, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही? विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही? वेस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्रश्न संख्या 38, भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर किस शहर में बनाया गया है? किस शहर में बनाया गया है? हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 39, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार की समझौता किया है? मुक्त व्यापार की समझौता किया है USA ने। 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी को। प्रश्न संख्या 41, ISRO का कौन सा मानव अंतरिक्ष मिशन हाल ही में चर्चा में रहा है? इसका राइट आंसर गगनयान मिशन। प्रश्न संख्या 42, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या रही थी? इसका राइट आंसर योग फॉर ह्यूमैनिटी। प्रश्न संख्या 43, भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा है? भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा है? रेवाड़ी। प्रश्न संख्या 44, 2025 में भारत में डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित हुआ है? डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित हुआ है? 2026 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। प्रश्न संख्या 46, भारत का पहला जल आधारित हवाई अड्डा कहाँ है? जल आधारित हवाई अड्डा कहाँ है? इसका राइट आंसर कोचीन में। प्रश्न संख्या 47, वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है रामनाथ कोविंद। प्रश्न संख्या 48, भारत का पहला AI हब किस शहर में विकसित किया जा रहा है? AI हब किस शहर में विकसित किया जा रहा है? बेंगलोर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ले। प्रश्न संख्या 50, UNDP का मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के HDI रैंक क्या है? HDI रैंक क्या है? 133 इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।